वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी पॉइंट 10 में आपका स्वागत है। और बच्चों में हूँ अजय सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का गणित। ठीक है, इसमें अध्याय स्टार्ट करते हैं 2.2। क्वेश्चन फर्स्ट में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर मैंने इसमें सेकंड लिया हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है 1/4 -1। सबसे पहले आपको लिखना है हल। ठीक है बच्चों, जो हल है, हल में आपको लिखना है माना अल्फा और बीटा। ठीक है बच्चों, अल्फा और बीटा, यहाँ पे आपको दो शून्यक मानना है। ठीक है, अल्फा और बीटा दो शून्यक है। ठीक है बच्चों, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है नंबर 1, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्रम से बेटा दी गई। पहले इसमें योगफल दिया है, फिर इसके बाद गुणनफल दिया है। तो योगफल है इसमें फर्स्ट 1/4। ठीक है, सेकंड इसमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर। ठीक है बच्चों, सेकंड वाला होगा इसका गुणनफल। क्यों? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। इसमें फर्स्ट योगफल होगा, गुणनफल सेकंड वाला होगा, ऐसे इसमें ऐसे इसमें। ठीक है बच्चों, अब इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको लगाना है इसमें, द्विघात बहुपद। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक अचर पद मैंने मान लिया। ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मान इसमें दिया है 1/4। ठीक है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पर भी आपको एक्स लिखना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें दिया हुआ -1, तो यहाँ पे आपको -1 लिखना है। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पारा एक्स से एक्स एकन एक्स बटे 4 तो 4 प्लस और माइनस माइनस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मानिए और यहाँ पे एक मानिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 1 4 और 1 का बेटा एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 1 का भाग जब 4 में दोगे तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर। ठीक है, इधर 4 का भाग 4 में दोगे तो एक बार आया, 1 का पारा एक्स थे तो एक्स एकन एक्स। इधर 1 का पारा 4 से भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, और 1 का पारा बेटा फिर 4 से पढ़ोगे तो 4 एकन 4। ठीक है, सही आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि आपको दिखे। क्या था बेटा, के 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बटे 4। अब यहाँ पे बेटा आपको के का मान मानना है, तो कैसे मानोगे, माना के बराबर 4। ठीक है, अब बोलोगे सर के बराबर 4 आपने कहाँ से मान लिया? तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जो अपना क्वेश्चन होता है उसमें बटे में जितना आए, यहाँ पे जो 4 आया तो इसलिए मैंने के का मान 4 माना है। अगर यहाँ पे 4 ना होता बेटा, ऐसे होता 3, तो तब मैं बेटा के का मान 3 ही मानता, लेकिन इसमें 4 है तो आपको 4 मानना है। अगर बटे में 2 आए तो के का मान 2 मानेंगे, 4 आए तो 4 आए तो 4 मानेंगे, अगर 7 आता है बटे में तो के का मान 7 ही मानेंगे। ठीक है, सही आ रहा है बेटा। अगर एक भी नहीं आए, आप बोलोगे सर बटे में एक भी नहीं आए फिर क्या करोगे आप, तो बेटा के का मान तब हम 1 मानेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। जब बटे में कुछ भी ना हो तब बेटा के का मान आपको कितना मानना है, 1। जी आपको विशेष अच्छी तरीका से ध्यान रखना है, अगर बटे में 4 आते हैं तो हम के का मान 4 ही मानेंगे। तो यहाँ पे जो के का मान मैंने 4 मान लिया, इसमें यहाँ पे रखना है, तो 4 यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4 बटे में यहाँ पे 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा बेटा 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस का, ये इसका उत्तर है। सही में आ रहा है। ठीक है बेटा, इसको आपको अच्छी तरीके से नोट करना है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, उसमें सेकंड दिया है करड़ी 2 और 1/3। ठीक है, तो इसमें मैं इसे हटा देता हूँ, इसको आपको लिखना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड का सेकंड। ठीक है, सेकंड का सेकंड करड़ी 2
1/3। इसमें आपको लिखना है हल, माना अल्फा और बीटा शून्य हो गए। फर्स्ट बीटा शून्य का योगफल, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ इसमें कैडी 2, फर्स्ट वाला योगफल है, सेकंड वाला गुणनफल है, ऐसे इसमें, ठीक है। आज शून्य का गुणनफल इसमें दिया 1/3, ठीक है बेटा, 1/3 आपको लिखना है जैसे दिया वैसे। अब इसमें ज्ञात करना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है बच्चों। अब इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द्विघात, ठीक है बेटा, बहुपद कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बच्चों, सही आ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बंद कर दो, कर रहे हो यहाँ पर के एक्स स्क्वायर जैसे जैसा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया उसमें कैडी 2, ठीक है, इधर एक्स है तो इधर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया 1/3, ठीक है, सही में आ रहा है। अब क्या करना है यहाँ पे कि, ठीक है, एक्स स्क्वायर जैसा जैसा कैडी 2 का पार्ट एक्स से कैडी 2x, ठीक है, प्लस 1/3। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको एक मानना है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और 3 का एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा। अब बेटा 1 का भाग 3 में दोगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का भाग 3 में दोगे बेटा 3 बार जाएगा, 3 का गुणा कैडी 2 से करोगे 2x से 2 आ जाएगा 3 कैडी 2x, सही में आ रहा है। भिन्न तो कर लेते हुए भिन्न है बेटा, ठीक है, प्लस तो प्लस, क्लास 1 और 2 वाले बेटा भिन्न कर लेते हैं, ठीक है, आपको जैसे समझाना पड़ा है। 3 का भाग बेटा 3 में दोगे 3 एकल 3, कितनी बार का एक बार, 1 का पार्ट 1 से 1 एकल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको के का मान कितना मानना है बेटा, यहाँ पे बटे में 3 है तो के का मान कितना मानना पड़ेगा आपको, 3 ही मानना पड़ेगा बेटा। अगर 5 आता तो 5 ही मानते, ठीक है, तो माना के बराबर 3, ठीक है बच्चों। अगर 7 आता तो के का मान 7 ही मानते, तो यहाँ पे के की जगह आपको 3 लिखना है, 3 इधर 3x स्क्वायर माइनस के 3 कैडी 2x प्लस 1/3, इधर 3 से 3 कट गया, ठीक है। क्या बच रहा है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस के 3 कैडी 2x प्लस 1, ठीक है बच्चों, इसका आ गया बहुपद, ठीक है। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड का थर्ड दिया हुआ, ठीक है, सही में आ रहा है आपको बेटा। आपको अच्छे तरीका से इनको नोट करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जितना आप रिवीजन करोगे उतनी आपको अच्छी सही में आएगी, ठीक है। हटा देता हूं मैं इसको। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो अपना सेकंड है उसका थर्ड मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, जो अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड का थर्ड क्या दिया हुआ है 0,5, ठीक है। तो इसमें आपको हल लिखना, सबसे पहले माना अल्फा और बीटा 2 शून्य के, ठीक है, फर्स्ट शून्य का योगफल इसमें 0 दिया हुआ है और शून्य गुणनफल इसमें कैडी 5 दिया हुआ है, ठीक है बेटा, सही में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करोगे, देखिए द्विघात बहुपद यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान इसमें दिया हुआ 0, ठीक है, इधर एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया हुआ कैडी 5, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर बेटा 0 को पाड़ा एक्स से पढ़ोगे तो ये पद 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको हटाओ। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, कैडी 5 है तो कैडी आपको 5 लिखना है। अब यहाँ पे बटे में बेटा कितना आ रहा है, 1 भी नहीं है, ठीक है, 1 भी नहीं है, तो बेटा के का मान आपको कितना मानना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ऊपर मान रहा हूँ, माना के बराबर 1। मैंने आपको अभी बताया था जब बटे में कुछ भी ना आए तब के का मान 1 मानते हैं, तो मैंने के का मान कितना माना हुआ है 1, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना है 1 एक्स स्क्वायर प्लस कैडी 5। अब बेटा 1 का पारा इससे पढ़ोगे सेम जैसा जैसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कैडी 5, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा, सही में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बचा हुआ है, इनको मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है बेटा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।